हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो और फ्लो। तो आज हम क्रिप्टो मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखेंगे। बिटकॉइन के बारे में कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास आए हैं, उसकी हम बात करेंगे। क्रिप्टो मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसका क्रिप्टो मार्केट पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, बिटकॉइन की प्राइस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट का स्टेटस क्या है। तो आज अगर हम देखें तो मार्केट इज डाउन बाय 1.95%। तो जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा था इस वीक में, डाउनफॉल का ट्रेंड, वही यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए आप देख सकते हो। तो बिटकॉइन की प्राइस अराउंड 1.33% से गिरी है और इथेरियम की प्राइस 5% से गिरी है। और अगर हम बात करें बाकी के कॉइन्स की, तो डोज कॉइन और शिबा इनू छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स जो है आपको रेड में दिखाई देंगे। ये वैसे ही हो रहा है जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था। मार्केट जो है इस वीक में रेड में ही रहेगा। अगर हम बात करें कंपेयर टू द लास्ट वीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी गेन यहाँ पर हमें कल तक दिखाई दे रहा था वो भी अभी जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन तो ऑलरेडी रेड में ही चल रहा है, लेकिन इथेरियम की अगर हम बात करें तो वो 0.9% से ही अब बता रहा है कंपेयर टू द लास्ट वीक। लास्ट वीक तो बहुत ही बुरा था। लेकिन अगर हम बात करें डॉज कॉइन की, तो डॉज कॉइन ने अच्छा खासा होल्ड किया है, हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें बाकी शिबा इनू या फिर बाकी के मीम कॉइन्स की, तो शिबा इनू का भी परफॉर्मेंस हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो अभी की वैल्यू है एट 11, जो कि एक्सट्रीमली फियर में है। कल यही वैल्यू 13 पर थी और पिछले हफ्ते ये वैल्यू सिंगल डिजिट्स में भी जाके आ चुकी है। अब मार्केट की कंडीशन तो सुधर रही है, लेकिन इतनी भी अच्छी से नहीं सुधर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। जहां पर बात है स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट भी हमें कंटिन्यूअसली डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है। सभी स्टॉक्स जो है आपको रेड में ही दिखाई देंगे। अभी देखते हैं बिटकॉइन की क्या अपडेट है। तो बिटकॉइन का अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ने पिछले 10 दिनों में कुछ इस टाइप का पैटर्न फॉलो किया है और ये है राइजिंग वेज पैटर्न। और अगर हम देखें इस पॉइंट पर जो है इसने पैटर्न को ब्रेकआउट किया और जो पिछले हफ्ते का हाई हमें दिखाई दे रहा था वो था अराउंड $21,750। वही अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है अराउंड $19,951, जो कि हमने कल प्रेडिक्ट की थी कि बिटकॉइन की प्राइस जो है 19,800 से 900 का टारगेट मैंने आपको रखने को बोला था, और वही एग्जैक्ट चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो यहाँ पर हमें अराउंड $18,000 पे एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, और जो लोकल सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो अराउंड $20,000 पे है। अभी जो है बिटकॉइन ने इस सपोर्ट के आसपास ब्रेक किया है और देखते हैं अभी और कितना नीचे जा सकता है। तो ये रहा बिटकॉइन का अभी का अपडेट। तो अगर हम बिटकॉइन का ही चार्ट देखें, लेकिन ये जो है वीकली चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इस कैंडल की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने प्रेडिक्ट किया था कि इस कैंडल के बाद जो है हमें बुल रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन वो किसी और इंडिकेटर की मदद से हमने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन अभी की जो कैंडल यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिख रही है वो हमें रेड कैंडल दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही में और एक इंडिकेटर है जो कि है पाइसाइकिल बॉटम इंडिकेटर। और अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है जिसमें आपको दो लाइंस दिखाई देंगी। तो ये जो लाइंस है, एक है 471 डेज का मूविंग एवरेज और एक है 150 डेज का मूविंग एवरेज। इसे पाइसाइकिल बॉटम भी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ आने वाले वीक्स में ये जो लाइंस है एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक पाइसाइकिल बॉटम करके इंडिकेट किया गया है, और इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये दो लाइंस जो है इन्होंने क्रॉस किया है और उसके बाद हमें जो है बुल रैली अपवर्ड्स देखने को मिली है। तो ये जो है यही इंडिकेट करता है अभी यही होने वाला है, एग्जैक्ट सेम चीज। और इसके पीछे भी अगर हम जाके देखेंगे तो इसके पीछे भी यही हुआ था कि ये जो लाइंस है उन्होंने इंटरसेक्ट किया था और वहां पर हमें जो है बॉटम देखने को मिला था। तो अभी एक्सपेक्टेड यही है कि हमें अभी बॉटम देखने को मिले। तो ये जो है बॉटम को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेटर हमें बॉटम देता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दो लाइंस जो है क्रॉस कर रही है, यहाँ पर भी ये दो लाइंस क्रॉस कर रही है, और अगर आप बिटकॉइन का एग्जैक्ट वहां पर रिवर्सल होते हुए आपको दिखाई देगा। तो अभी भी वही ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा मानना ये है कि आने वाले दिनों में लोगों का मानना है कि हमें जो है यहाँ पर बिटकॉइन की बुल रैली देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो यहाँ पर न्यूज़ आ रही है एनएफटी के बारे में। तो इथेरियम की एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम 70% से गिर गई है इन जून मंथ इटसेल्फ, लेकिन जो सेल्स के नंबर्स है वो स्टेडीली इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरा है बाय अराउंड 70%,
लेकिन लोग फिर भी NFTs बाय कर रहे हैं। अगर हम देखें कि कुछ बहुत ही फेमस यहाँ पर क्रिप्टो के NFTs के ब्रांड्स है लाइक बोर्ड एप याट क्लब या फिर क्रिप्टो पंक्स, तो उनके जो है प्राइस अभी भी हवर कर रही है अराउंड 100 ETH के आसपास, लेकिन ये सिग्निफिकेंटली लेस है कंपेयर टू जो हुआ करती थी प्राइस। अगली न्यूज में हम देखते हैं कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने $10 मिलियन के बिटकॉइन खरीद लिए हैं क्रैश के चलते हुए भी, और ये बिटकॉइंस उन्होंने $20,000 के नीचे खरीदे हैं। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी आपको पता होगा कि उनके पास अराउंड 130,000 बिटकॉइंस है, और उनके जो CEO है माइकल सेलर, उनकी भी आपने ओपिनियंस बहुत बार देखी होंगी। वो काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं बिटकॉइन के बारे में, और उन्होंने जो है बाय द डिप की स्ट्रैटेजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बोल्ड मूव है और बहुत अच्छे इंडिकेशंस देती है कम फॉर द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन। अगर हम देखें अगली न्यूज़, तो अगली न्यूज़ है फंड की तरफ से जो कि है 3 Arrow कैपिटल्स, उन्हें ऑर्डर किया गया है लिक्विडेट करने के लिए। तो ये जो है ऑर्डर एक कोर्ट ने दिया है जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स का है। तो ये एग्जैक्टली क्यों हुआ, तो 3AC का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। UST या फिर जो टेरा है उसका जो अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन है, इसकी प्राइस जो है नीचे चली गई थी पिछले कुछ महीनों में, आपने ये देखा होगा। तो इसके चलते 3AC ने अराउंड $200 मिलियन का जो है लॉस उन्हें सहना पड़ा उस प्रोजेक्ट की कोलैप्स की वजह से, और इसी के चलते उन्हें जो है इस टाइप का ऑर्डर दिया गया है। अगर हम बात करें कुछ और न्यूज़ की, रिच डैड पुअर डैड जो बुक है जिन्होंने लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने कहा है कि वो बिटकॉइन को $1,100 तक आने का वेट कर रहे हैं। अब ये बहुत ही एब्सर्ड हमें लग सकता है, लेकिन क्रिप्टो में तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। UST भी क्रैश हो गया और कोई आपको ऑल्ट कॉइन भी बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। तो इसके चलते पता नहीं ये सच होगा कि नहीं, लेकिन इसके चांसेस तो हमें नहीं दिखाई देते कि बिटकॉइन इतना गिर जाएगा कि $1,100 उसकी प्राइस हो जाएगी। तो इसे कितना सीरियसली लेना है ये तो आपको ही डिसाइड करना है। लेकिन जैसे आपको पता होगा एक टाइम था कि आप कोई भी रैंडम ऑल्ट कॉइन्स खरीद लो तो आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कर सकते थे। तो वैसा टाइम भी आ सकता है, तो ये टाइम भी आ ही सकता है। मार्केट सेंटिमेंट्स का अगर हम बात करें, वो तो इस और प्रेडिक्ट नहीं करती, थोड़ा बियरिश सेंटिमेंट है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।